सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। रूपं दृश्यं लोचनं दृक् तद्दृश्यं दृक्तुमानसम् दृश्याद्रिवृत्तयः साक्षी दृगेव न तु दृश्यते। नीलपीतस्थूलसूक्ष्म ह्रस्वदीर्घादिभेदतः नानाविधानि रूपाणि पश्येत् लोचनमेकधा। आन्ध्यमान्द्यपटुत्वेषु नेत्रधर्मेषु चैकधा। संकल्पयेन्मनस्रोत्र पगादौ योज्यतामिदम्। कामः संकल्पसन्देहौ श्रद्धा श्रद्धे धृतितरे। ह्रीर्धीर्भिरुत्येवमादीन् भासयत्येकधा चितिः। भासयत्येकधा चितिः। नोदेति नास्तमेत्येषा न वृद्धिं याति न क्षयम्।
स्वयं विभात्यथान्यानि भासयेत् साधनं विना नोदेति नास्तमेत्येषा न वृद्धिं याति न क्षयम् स्वयं विभात्यथान्यानि भासयेत् साधनं विना भासयेत् साधनं विना। दृष्टा और दृश्य के विवेक की प्रक्रिया प्रारंभ करते हुए विद्यारण्य स्वामी जी ने सबसे पहले जो स्पष्ट अनुभूति है उसी का उल्लेख किया, जिसमें कोई विवाद नहीं हो सकता, जिसमें साधक को कोई शंका नहीं हो सकती। तो उस तरफ सबसे पहले निर्देश किया। पहला वचन ऐसा है जो सभी को ही स्वीकार होगा। क्या बोलते हैं? रूपम दृश्यम। तो हमारा ध्यान रूप की ओर जाना चाहिए और उसमें जो दृश्य धर्मिता है उसकी ओर भी जाना चाहिए। लोचनम दृक्। और हमारा ध्यान फिर वहाँ से उठाते हैं, बोलते हैं देखो इसका जो दृष्टा है, रूप को जो देखने वाला है, वो हमारे भीतर है, एक शक्ति विशेष के रूप में, दर्शन शक्ति के रूप में हम सभी के भीतर एक इंद्रिय विद्यमान है, उसका नाम है लोचन, नेत्र। लोचनम दृक्। तो साधक वृत्ति ये होगी कि रूप से हमारा ध्यान उठ करके लोचन तत्व पर, इंद्रिय तत्व पर टिके। तद्दृश्यम दृक्तु मानसम। अब यह जो लोचन शक्ति है, आलोचन शक्ति है, दर्शन सामर्थ्य है, तो ये भी मालूम पड़ती है, ये भी दृश्य बनती है, ये भी हमारे ज्ञान का विषय बनती है। किस रूप में? तो बोले कभी आंध्य है, कभी मांद्य है, कभी पटुता है।
यह जो दर्शन शक्ति है उसमें भी अनेक धर्म हैं, और वो धर्म चूंकि जाने जाते हैं इसलिए वो दृश्य हैं। तद्दृश्यम, किसके दृश्य हैं, किसके द्वारा हम जानते हैं कि दर्शन शक्ति मंद हो गई, दर्शन शक्ति ठीक है, अथवा इस समय दर्शन सामर्थ्य नहीं है। अंधता, मंदता, पटुता का ज्ञान किसको होता है? तो बोले मन को होता है। तो ध्यान गया कहाँ साधक का? मन के ऊपर। तदृश्यम दृक्तु मानसम। ये जो मन है इसमें भी कभी काम है, कभी क्रोध है, कभी संकल्प है, कभी विकल्प है, कभी श्रद्धा है, कभी अश्रद्धा है। नाना प्रकार की वृत्तियाँ तो मन में आती जाती हैं, मालूम पड़ती हैं। भीतर प्रसन्नता है तो अब प्रसन्नता कम हो गई, बढ़ गई। धीरज है, अब धीरज टूट रहा है। मन की जो भी स्थिति है वो निरंतर ज्ञात है, मालूम पड़ती है। किसको? तो किसको मालूम पड़ती है उसका नाम बताया साक्षी। साक्षी में दृश्य धर्मिता का अभाव है। साक्षी ऐसा तत्व है जिसमें दृश्यत्व नहीं है। तो वो क्या है? बोले दृक् एव, वह दृष्टा ही है। बाकी क्या है? तो दृष्टा भी है और दृश्य भी है, ही नहीं है। जैसे नेत्र दृश्य भी बन रहा है और दृष्टा भी बन रहा है। एव शब्द का अभिप्राय यही है। लोचन में एव शब्द घटता नहीं। लोचन रूप का दृष्टा है और मन का दृश्य है। तो लोचन के बारे में क्या बोलना पड़ेगा कि वह दृष्टा भी है और दृश्य भी है। ऐसे मन के साथ भी यही बोलना पड़ेगा, वह दृष्टा भी है। तो नेत्र का और इंद्रियों का वो दृष्टा है, लेकिन स्वयं वो दृश्य है साक्षी का। इसलिए दृक् एव, यह जो शब्द है वो मन में सफल नहीं होता। सफल का मतलब क्या है? कि वहाँ घटित होना। सफल माने फल निकालो, ऐसा नहीं। जैसे बोले घड़ी शब्द कहाँ जाके सफल होता है? यहाँ। ये घड़ी शब्द है वो सफल कहाँ हुआ जाके? यहाँ पर। ये शरीर शब्द सफल हुआ कहाँ जाके? यहाँ पे। ये शब्द अपने अर्थ को प्राप्त कर ले तब उसको बोलते हैं शब्द की सार्थकता। और मानो शब्द शब्द ही रह जाए
और अपने अर्थ को स्पर्श न कर सके, प्राप्त न कर सके, तब उसको बोलेंगे ये तो शब्द मात्र में तत्। तो कई बार हम साधकों के साथ ये घटनाएं होती रहती हैं कि शब्द हमको प्राप्त हो गए, लेकिन उन शब्दों ने अपना अर्थ हमको नहीं दिया। तो भीतर हमको लगता रहता है कि शब्द मात्र में तत्, ये जो हम बातें कर रहे हैं वो क्या है? बोले तो शब्द मात्रम। आप इसका भाव देखना। मेरी मानो या किसी की किसी से बहुत सहानुभूति नहीं है, लेकिन अब प्रसंग ऐसा है कि आप सहानुभूति की वाणी बोलते हो, ठीक? तो अब सहानुभूति नहीं है और वाणी में सहानुभूति है, मुझे बड़ा अफसोस है, इत्यादि इत्यादि बोलते हैं। तो वो शब्द है कि शब्द मात्रम है? देखो कारण क्या है कि उन शब्दों का अर्थ तो विद्यमान नहीं है। जहाँ उन शब्दों का अर्थ विद्यमान होना चाहिए वहाँ वो अर्थ है ही नहीं। अफसोस नाम की जो चीज है वो है नहीं। अभी वहाँ से हो सकता है शादी में जाना पड़े किसी की तो वहाँ जाके ये बोलना पड़ेगा कि बड़ी खुशी है। बोले अभी तो आप कह रहे थे बड़ा अफसोस है तो बोले वहाँ वो बोला गया, यहाँ ये बोला गया। अब संभव है कि जो खुशी नाम का जो शब्द है वो भी वहाँ पर बिना अर्थ के ही हो तो निरर्थक शब्द हो गया। शब्द सफल नहीं हुआ। शब्द फल सहित कब होता है? जब वो अपने अर्थ को प्राप्त करे। सफल माने क्या? फलेन सह, फल सहित। जब आप बोलते हो ना प्रयत्न सफल हो गया, माने क्या? प्रयत्न जिस अर्थ को लेकर के हमने किया था वो अर्थ आज हमको प्राप्त हो गया। ये वृक्ष जब हमने लगाया था तो उसका एक फल होना चाहिए। तो जब फल प्राप्त हो गया तब बोलते हैं मेरा वृक्ष का लगाना सफल हो गया। अब फल निकल आया। अब किसी ने केवल छाया के लिए ही लगाया हो तो वो कहेगा सफल हो गया। नहीं, देखो ये जरूरी नहीं है कि उसमें आम लटके। हमारे चित्त में फल क्या है? तो ये थोड़ा भाव समझना, ध्यान देना इस पर कि शब्द की सार्थकता, शब्द की सफलता तभी है जब वो अपने अर्थ का स्पर्श करे, अर्थ को प्राप्त करे। हमारी बुद्धि को अपने अर्थ से जोड़ दे। हमारी बुद्धि को अपने अर्थ से जोड़ दे। तो दृक् एव, दृष्टा ही है। यह जो शब्द है वो लोचन में जब ढूंढते हैं तो वह अर्थ मिलता नहीं है, क्योंकि लोचन तो दृश्य भी और दृष्टा भी। तो लोचन में जब शोधन किया तो दृक् एव शब्द वहाँ सफल नहीं हुआ। ये बोलेंगे सार्थक नहीं हुआ, घटित नहीं हुआ। ये देखो वाणी से ही कम्युनिकेशन होना है तो उसको समझना चाहिए।
सो मन में अगर हमने ढूंढा दृक् एव, तो मन में भी वो सफल नहीं हुआ, क्योंकि मन भी दृश्य बनता है और दृष्टा भी बनता है। तो दृक् एव यह शब्द कहाँ जाकर के सफल होता है? तो बोले साक्षी में। दृश्याधिवृत्तय साक्षी दृक् एव। और फिर निषेध भाव भी बोलते हैं, यानी निषेध वाक्य बोलते हैं। दृक् एव न तु दृश्यते। यह दृष्टा मात्र ही है और कभी भी दृश्य नहीं बनता। या ऐसा भी अनुवाद कर सकते हैं कि यह दृष्टा मात्र ही है, क्योंकि कभी दृश्य नहीं बनता, न दृश्यते। तो ध्यान देने वाले ने पूरा प्रयास करके देखा कि जो मन का दृष्टा है वो कभी भी तो दृश्य बनता नहीं है। मैं पूरा ध्यान देता हूँ उसके ऊपर, लेकिन वो हमारे ध्यान का विषय नहीं बनता, बल्कि मैं ध्यान दे रहा हूँ ये मालूम पड़ता है। तो जिसको मालूम पड़ता है उसका नाम है साक्षी, और जिसको मालूम पड़ता है वो मेरे ध्यान का विषय नहीं बनता। तो साधक ने अनुभूति पूर्वक कहा, क्या कहा? न तु दृश्यते। तो बोले न तु दृश्यते अतएव नास्ति। चूंकि वो नहीं दिखता है इसलिए वो नहीं है। बोले ऐसा भी नहीं लगता। बोले ये क्या आप अद्भुत वाणी बोल रहे हो कि एक चीज नहीं दिखती है फिर भी वो है। बोले चाहे आपको अद्भुत लगे, चाहे आपको सहज लगे, लेकिन ऐसा ही है। जो इस मंत्र के दिखाए मार्ग पर अपने ध्यान को ले चलता है, वो आपके सत्यापन का मोहताज नहीं है ना। उसको किसी बाहर से अनुमोदन की जरूरत नहीं है, चाहे उसके वाक्य में जितनी भी विसंगति मालूम पड़े। अब विसंगति तो दिखती है, क्या दिखती है? कि न तो दृश्यते किंतु किंतु अस्ति। अब बोले कोई चीज देखो तब बोलो कि है। एक तरफ आप बोलते हो न तु दृश्यते, फिर बोलते हो दृक् एव। क्योंकि मन वृत्तियों का जो दृष्टा है, यह बात तो अनुभव से सिद्ध होती है कि वृत्तियां मालूम पड़ रही हैं, और जिसको मालूम पड़ती हैं वो नहीं है, ऐसा कैसे बोला जाए? जिसको मालूम पड़ती हैं वो है ही नहीं। जो असत वस्तु है उसको कैसे मालूम पड़ेंगी? सो दृष्टा की सत्ता का किसी भी प्रकार से निषेध नहीं हो सकता। ये ऐसा ही है जैसे किसी को रूप दिखता हो तो वो ये नहीं कह सकता कि मेरे पास नेत्र नहीं है। किसी को शब्द सुनाई देता हो, हाँ, और कहे कि मेरे पास श्रोत्रेंद्रिय नहीं है, तो कोई कहेगा ठीक है, आपकी बात को हम नहीं काटते, चलो।
कोई भी ये बात कह नहीं सकता। जब ज्ञेय है तो उसका ज्ञाता तो विद्यमान ही है, जब दृश्य है तो दृष्टा तो विद्यमान ही है। तो साक्षी के होने में प्रमाण क्या? बोले मन। क्योंकि मन दृश्य है, ये सबको मालूम है कि सारी वृत्तियां मालूम पड़ती हैं, सारी वृत्तियां ज्ञात होती हैं। वृत्तियों की स्थिति क्या है, साधक को अभी इस बात पर ध्यान नहीं देना है। माने वृत्ति में निर्मलता है या मल है, शांति है या अशांति है, इस पर नहीं ध्यान देना है। इतनी बात सिद्ध है कि मन की समस्त वृत्तियां ज्ञात होती हैं। ज्ञात होती हैं तो निश्चित है कि जिसको ज्ञात होती हैं उसको होना ही चाहिए, चाहे आप उसका नाम न दे सको, चाहे उसको आप पहचान न सको, लेकिन उसका होना, लेकिन उसका अस्तित्व, लेकिन उसकी विद्यमानता सिद्ध है। ठीक हो गया। सो जिसको विद्यारण्य स्वामी जी ने दृष्टा कहा, जिसको विद्यारण्य स्वामी जी ने साक्षी कहा, साधक पहले इस निष्पत्ति पर पहुंचे, अपने भीतर पहुंचे। देखो, तो शास्त्र गुरु तो केवल सहायता कर सकते हैं ना, यात्रा तो साधक को करनी है। तो उस निष्पत्ति पर हमको पहुंचना ही है कि जहाँ तक साक्षी के अस्तित्व का प्रश्न है, उसका निषेध नहीं किया जा सकता। एक साक्षी नाम की वस्तु है ही है। बोले मन ही होगा। देखो, ये बार बार पलट के शंकाएं आएंगी, तो मन का साक्षी मन ही होगा। तो बोले फिर उन तीनों नियमों को घटाओ। वो तो तीनों नियम आकर के आपके इस विचार को रोकेंगे। नियम पहला कि दृष्टा और दृश्य अलग होते हैं, इस पहले ही नियम ने आके तो रोक दिया कि ना ना ना, मन ही मन का साक्षी होगा, ये बात कैसे कहते हो? दृश्य स्वयं का दृष्टा हो सकता है, ये तो हो नहीं सकता। तो आप कहो कि वृत्ति स्वयं ही वृत्ति को जानती है, से ये नियम, जैसा मैं पहले से कह रहा हूं कि आरंभ में बड़े ही साधारण लगते हैं, लेकिन आपको साधना में बहुत मदद कर सकते हैं जब सूक्ष्म क्षेत्र में विचार होगा। क्योंकि बहुत समय साधक को लगता है, साधकों को लगता है, जो लोग ध्यान भजन करते हैं, सच में आत्मा को चाहते हैं, तो उन लोगों को बहुत बार लगता है कि हम एक वृत्ति से दूसरी वृत्ति को जानते हैं और दूसरी वृत्ति को तीसरी वृत्ति से जानते हैं। आप अपना भीतर देखो। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि हम कहीं ऐसा मानने लगते हैं कि मन के द्वारा मन को जानते हैं। तो अगर हम इस निष्पत्ति पर पहुंच गए
तो किसी साक्षी की मन से भिन्न किसी साक्षी की आवश्यकता नहीं रही, न आवश्यकता है न उसकी सिद्धि का कोई मार्ग है। ध्यान रखना, साक्षी की सिद्धि का मार्ग यही है कि मन मालूम पड़ता है। किसको मालूम पड़ता है? मालूम पड़ता है किसको? बार बार ये प्रश्न आएगा। मन का दृश्यत्व का आश्रय लेकर के साक्षी का अनुसंधान होता है। मन के दृश्यत्व का आश्रय लेकर के कि चूंकि मन मालूम पड़ता है तो ये किसको मालूम पड़ता है? वृत्ति उधर गई, ध्यान उधर जाएगा, और ये सिद्ध होके रहेगा कि नहीं, जिसको मालूम पड़ता है वो है। तो ये मार्ग ही बंद हो गया यदि हमको ये लगता हो या ये लगने लगे कि मन के द्वारा ही मन मालूम पड़ता है। बस, कि एक वृत्ति को दूसरी वृत्ति जानती है, दूसरी वृत्ति को तीसरी वृत्ति जानती है। तो वृत्ति को जानने वाली अनुगामी वृत्ति है। पीछे से जो आने वाली वृत्ति है वो आगे वाली वृत्ति को जानती है। ध्यान रखना, ये जो क्षेत्र है वो बहुत सूक्ष्म है। ध्यानाभ्यासी के लिए आनंद का विषय है। जिनका अंतःकरण सूक्ष्म नहीं है उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगी। बस ठीक है, संस्कार डालो। अच्छी बात तो ये है कि मेरे साथ साथ चल पड़ो आप। जिस क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूं वहां आपको होना चाहिए। तो वृत्ति को अनुगामी वृत्ति जानती है। अगर हमारी निष्पत्ति ये हो गई तो साक्षी तत्व का निषेध हो गया। ऐसा कोई तत्व नहीं है जिसको हम साक्षी कह सकें। हो गया, खत्म। दूसरा एक मत और भी है कि वृत्ति को दूसरी वृत्ति नहीं जानती, बल्कि वृत्ति अपने को स्वयं जानती है। ध्यान रखना, ये दूसरा मत है। क्या कहा उन्होंने कि एक वृत्ति स्वयं दृश्य है और स्वयं दृष्टा है। अभी तो दर्शन हमने नहीं पढ़ाया, लेकिन आपकी जानकारी के लिए, केवल जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, ये बौद्ध दर्शन का मत है। जो योगाचार मत है, या जिसको हम लोग क्षणिक विज्ञानवादी बोलते हैं, उनका ये मत है। और जय कृष्णमूर्ति का भी यही मत है। ये जो हमारे समाज के इंटेलेक्चुअल लोग कई बार ट्रैप्ड हो जाते हैं क्योंकि वो अंग्रेजी में बोलते हैं, और समाज के जो तथाकथित इंटेलेक्चुअल हैं उनको हिंदी संस्कृत आती नहीं, इसलिए मैंने तथाकथित कहा। तो जो पारंपरिक विद्वान हैं उनसे उनका कभी नाता नहीं जुड़ता। नाता ही नहीं जुड़ता। तो जिससे जुड़ता है तो उसके कहने में आ जाना। और तो अंग्रेजों की विरासत होने के नाते शक्तिशाली पदों पर वही लोग होते हैं, तो उन्हीं लोगों का प्रचार भी हो जाता है। भाई, राजा जिस बात को मान ले वो सबसे बड़ी बात। तो सभा में डीएम साहब गए थे, उन्होंने ये माना
तो फिर बाकी अवसर बेचारे तो फिर तो अध्यात्म को भी इस रोग से ग्रसित होना पड़ता है, आप समझते हो। उन्होंने एक बड़ा वाक्य बोला, लोगों ने बड़ा जबरदस्त वाक्य कहा इसको, ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व्ड इज वन। ऐसा एक वाक्य बोला, ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व्ड इज वन। आप समझते हो इसका मतलब क्या हुआ? कि वृत्ति स्वयं को जानती है। आप जब शुद्ध बौद्ध दर्शन पढ़ोगे, प्रभु करे आप पढ़ो, तो आपको लगेगा कि ये बच्चे की तरह बोलते हैं। बौद्धों ने और भी बढ़िया तरीके से इसको बोला है, जो पारंपरिक बौद्ध विद्वान है। खैर दुनिया में सब चलती रहती है बातें, क्योंकि रियल न हो तो अनरियल को ही कहना ही पड़ता है कि सर्प ही है। रज्जू न मालूम हो तो क्या कहना पड़ेगा? सर्प ही सच है। बौद्ध दर्शन ने ये कहा कि वृत्ति में ही अर्धांश में ज्ञाता होता है और अर्धांश में ज्ञेय होता है। वृत्ति में, अब देखो निराकार वृत्ति में मैं आकार बनाने की कोशिश कर रहा हूं। वृत्ति में स्वगत भेद है। इन शब्दों की महिमा समझो। ये सारे शब्द आपके काम के हैं। स्वगत भेद है, वृत्ति में स्वयं में ही भेद है। क्या भेद है? तो बोले अर्धांश में वो ज्ञेय है और अर्धांश में वो ज्ञाता है। इसलिए वृत्ति के अतिरिक्त किसी अन्य साक्षी की आवश्यकता नहीं है, और इसलिए वृत्ति निरोध होने पर कोई साक्षी बचता नहीं। तो क्या बना? शून्य हो गया काम, छुट्टी। दैट इज कॉल्ड निर्वाण। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा वैनाशिका, आप भाष्य पढ़ना तो चूंकि उन्होंने ऐसी निष्पत्ति निकाल ली जहां कुछ बचा ही नहीं, ठीक, तो उनके लिए क्या कहा उन्होंने? वैनाशिका। इन्होंने तो विनाश कर दिया। ये लेकिन ध्यान रखना, उनका कोई खंडन मंडन का अभिप्राय नहीं है। वो अपने हिसाब से अनुसंधान करते हैं, और अगर उस अनुसंधान में उनको ये मिला कि वृत्ति स्वयं ही स्वयं को जानती है, और सच्चाई से उन्होंने इसी बात को माना, सच्चाई से, तो फिर वो साक्षी को क्यों मानेंगे? उनको नहीं लगता है तो जबरदस्ती थोड़ो करोगे आप। सो दो मत आज हमने रखे, थोड़ा संस्कार पड़ जाए इसके लिए। ये दूसरे दर्शनों के मत हैं। आपके साक्षी की सिद्धि में विमत हैं। विमत माने विपक्ष के मत हैं। विमत विपरीत मत है ना। तो बोलते हैं ये पहला मत बताया मैंने कि वृत्ति को अनुगामी वृत्ति जानती है। दूसरा मत बताया मैंने, वृत्ति में स्वगत भेद है, तो वृत्ति स्वयं को ही स्वयं जानती है। दोनों ही मतों के अनुसार मन के दृष्टा की कोई स्थिति नहीं है। ये खंडन हो गया। ये बिल्कुल आपको हल्का अभी विपक्ष सुनाया है, तो इस पर चर्चाएं बहुत होती हैं।
इसलिए बच्चे लोग जब कभी बात करते हैं तो हम सोचते हैं कर लो। एक हमें ये विद्वान लोग मिलते हैं ना, तो कहते हैं कि वेद के निषेध में, परमात्मा के निषेध में, दृष्टा के निषेध में, धर्म के निषेध में जितनी बातें आजकल के लोग बोलते हैं, उससे बहुत ज्यादा बातें तो हमारे पूर्वजों ने पहले ही कर रखी। मैंने बोले वेद के निषेध में जो आप थोड़ी थोड़ी बातें करते हो तो उस पर तो हंसी आती है, क्योंकि वेद के निषेध में तो इतनी बड़ी बड़ी बातें इन लोगों ने कर रखी हैं कि भरा पड़ा है, लाइब्रेरी भर जाती है। धर्म के निषेध में ध्यान रखना, विचार स्वातंत्र इतना है, वो कहते हैं कर लो, धर्म का ही निषेध कर लो। तो विचार में कोई बाधा नहीं है, विचार के पीछे जो आग्रह होवे, जो गलत भाव होवे, सच्चाई से विमुख होने की वृत्ति आ जाए, उससे परहेज है। लेकिन अगर सत्य के शोधन में आप विचार करते हो तो जो आपका सच्चा विचार है उसको सुनना है, उसका स्वागत है। इसको बोलते हैं बौद्धिक ईमानदारी, वो होनी चाहिए। बौद्धिक बेईमानी नहीं होनी चाहिए। डरते क्यों हो? आपके पास विचार की कोई दरिद्रता थोड़ो है। विमत को मुस्कुरा के सुनो, उत्तर ना आवे तो बता दो। अच्छा, बहरहाल तो इन दो मतों का निराकरण कर लूं मैं, फिर आगे बढ़ता हूं, क्यों निराकरण तो करना पड़ेगा। पहला मत ये है, ध्यान देना, ये सूक्ष्म क्षेत्र है। पहला ये है कि वृत्ति को, या कहिए ऐसे बोलूं तो अग्रगामी वृत्ति को अनुगामी वृत्ति जानती है। ये हुआ ना निर्णय। अब इस निर्णय में जो दोष है वो ये है कि वृत्ति एक समय में एक ही होती है। तो जब एक वृत्ति लीन हो जाती है तब दूसरी वृत्ति का उदय होता है। तो दोनों में विषम काल है। लीन वृत्ति और उदित वृत्ति दोनों का काल विषम है, भिन्न है। दृष्टा और दृश्य का संबंध तभी बन सकता है जब दोनों समकाल में हों। मैं आपको तभी देख सकता हूं जब मैं भी हूं और आप भी हो। अब पता चला आप आके चले गए, इसके बाद मैं आया, तो भिन्न काल में अगर दो व्यक्ति आएंगे तो दोनों में से कोई भी किसी का दृश्य नहीं बनेगा, किसी का दृष्टा नहीं बनेगा। मैं इस घड़ी को तभी देख सकता हूं जब घड़ी उसी काल में है जिस काल में मैं हूं। अब मैं 16वीं शताब्दी की घड़ी का दृष्टा नहीं बन सकता। देखो, इस तर्क को ध्यान में रखना, एक कीमती तर्क है ये। दृष्टा और दृश्य समकाल में युगपत होने चाहिए। युगपत माने साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस, युगपत, दोनों एक ही समय में एक ही साथ हों।
भिन्न कालिक वस्तुएं दृष्टा दृश्य परस्पर दृष्टा दृश्य नहीं बन सकती। तो अब दो वृत्तियों का काल भिन्न है। क्यों काल भिन्न है? क्योंकि एक लीन हो जाती है तब दूसरी उदित होती है। तो उदीयमान वृत्ति लीयमान वृत्ति का दृष्टा नहीं बन सकती, ये निर्णय हुआ। उदीयमान वृत्ति लीयमान वृत्ति का दृष्टा नहीं बन सकती। देखो हेतु क्या देंगे? भिन्न कालत्वात्। अगर मैं संस्कृत में हेतु दूं तो क्या बोलूंगा? भिन्न कालत्वात्, भिन्न काल में होने के कारण। नौ अब दूसरा मत है कि वृत्ति स्वयं को स्वयं ही जानती है। अगर हम एक क्षण के लिए मान भी लें, एक क्षण के लिए इस मत को मान भी लें, तो अगर वृत्ति स्वयं ही स्वयं को जान करके लीन हो गई, ठीक, क्योंकि वृत्ति तो लीन हो रही है, प्रवाही है, तो वृत्ति स्वयं को जान करके लीन हो गई। वृत्ति का ज्ञाता स्वयं वृत्ति ही है, वो लीन हो गई। तो अब स्मर्ता कौन होगा? क्योंकि नियम यह है कि जो ज्ञाता है वही स्मर्ता होगा। तो हमारे भीतर जो स्मरण की घटना घट रही है, उसकी व्याख्या तुम्हारे पास क्या है? पकड़ में आया? आखिर ये तो अनुभव सिद्ध है कि मुझे याद आता है, तो इसकी व्याख्या तुम्हारे सिद्धांत में होनी चाहिए। तो तुम्हारा तो ज्ञाता जान करके बह गया, लीन हो गया। अब सुबह की जो वृत्ति है उसको मैं अभी याद करूंगा शाम को, तो वो कैसे करोगे? मैं तो 10 साल पहले की बात को भी याद करता हूं, तो इसके बीच में तो पता नहीं कितनी वृत्तियां बह गईं। ये जय कृष्ण मूर्ति का दिवालियापन है। बड़े नाम से नहीं डरना। आपके पीछे श्रुति, आपके पीछे भगवान वेदव्यास, आपके पीछे शंकराचार्य जी, इन लोगों को छोड़ के ये रे गहरे नत्थु खेरे सब लोग पहलवान हो गए, ऐसे नहीं होता। देहाती कहावत है, जहां रूख न परास वहां ऋण प्रधान। जहां बड़े वृक्ष नहीं होते वहां रेण, समझते हो ना? वो जो अरंडी होती है उसका वृक्ष ही प्रधान बना हुआ है। जहां ऐसे ना समझो। सो यह निर्णय हुआ कि वृत्ति दृश्य है और उसका दृष्टा उससे भिन्न किसी को होना ही चाहिए। तय कर लो। साक्षी के अस्तित्व का निषेध किया नहीं जा सकता, ये निष्पन्न करो। बिल्कुल, कम से कम बौद्धिक स्तर पे संशय रहित होइए।
एक निष्पत्ति निकल आवे, जीवन भर के लिए अबाध निष्पत्ति हो, तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। क्या काम हुआ? एक काम ये हुआ कि साक्षी नाम की एक चीज है, सब कुछ देह ही नहीं है। तो डार्विन महाराज का जो विचार होगा ना कि चेतना जो है वो एक केमिकल रिएक्शन है ये विचारकों की ऐसी स्थितियां हैं। हंस सकते हो आप, पढ़ लो पहले ठीक से कि शरीर में एक इस तरह का केमिकल कॉम्बिनेशन बना जिसके कारण जीवन नाम की चीज प्रकट हो गई। तो ऐसे विचारक हैं जो जीवन तत्व को, चेतना को जड़ का परिणाम मानते हैं। पानी से पहला अमीबा प्रकट हुआ, आया एक कोशीय जीव। विचारकों से नहीं घबराओ, आपके पास तर्कस में पूरे तीर होने चाहिए। अब आप रणभूमि में खड़े हो बिना कवच और बिना धनुष के, तो फिर तो पिटाई होनी है तो हमारा आस्थावान समाज कैसा दिखाई देता है मुझे कि रणभूमि में खड़े हैं तो विमत के बाण चलते रहते हैं और उनके पास न तर्कस है, न कवच है, न धनुष है, बेचारे खूब पिटाई होती। वो झुंझलाते रहते हैं, क्या क्या हो गया जमाने को, ऐसी बात कहते हैं। अरे तो कहने दो, तुम उसका जवाब दो। नहीं, जवाब ही तो नहीं है मेरे पास जमाने को क्या हो गया? जमाने तो तुम इससे ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कहने वाले लोग होके चले गए। ये कोई, तुम क्या घबराते हो? तुम्हारे पास तो बात होनी चाहिए। चेतना नाम की एक सिद्ध वस्तु है जिसको कोई बाहरी दृष्टा की जरूरत नहीं है, यह सिद्ध हो जाएगा। फिर अब दूसरे ढंग से ध्यान दीजिए। दृष्टा के अनुसंधान में एक सिद्धांत ये समझ में आया, एक बात ये समझ में आई कि दृश्य बहिरंग होता है और दृष्टा अंतरंग होता है। ये भी एक नियम है। इस नियम को बार बार जांचा जा सकता है। रूप बाहर है, लोचन भीतर है, लोचन भी बहिरंग है, मन अंतरंग है, तो मन भी बहिरंग है, उसकी अपेक्षा साक्षी को अंतरंग होना चाहिए। गुड। सो जो साक्षी है, ध्यान रखना, पहले है सिद्ध करना है। जो साक्षी है, अब आया कि वो अंतरंग है। ठीक। दूसरा नियम, माने तीसरा नियम कह लो। एक अस्तित्व सिद्ध हुआ, फिर दूसरी अंतरंगता सिद्ध हुई। अब तीसरा जो दृश्य है वो चूंकि स्वयं को प्रकाशित नहीं कर सकता, इसलिए वो जड़ है। क्योंकि जड़ की परिभाषा यही है कि जो स्वयं को नहीं जानता उसको जड़ बोलते हैं। और ये नियम ही बन गया कि जो दृश्य है वो स्वयं को नहीं जान सकता,
क्योंकि नियम नंबर 2 क्या, दृश्य स्वयं का दृष्टा नहीं हो सकता। ये आप देखते हो ना, विवेक को एक अनुशासन चाहिए, नियमों का बार बार स्मरण, बार बार प्रयोग करना पड़ता है। तो चूंकि रूप दृश्य है इसलिए वो जड़ है, और इसी नियम के अनुसार चाहे रूप में चाहे जितनी चेष्टा हो, चाहे जितनी भागदौड़ दिखाई दे, लेकिन वो सब जड़ है। नाउ चूंकि नेत्र इंद्रिय दृश्य है इसलिए जड़ है। रूप तो ठीक है महाराज, इंद्रिय को जड़ बोलते हो। जो परिभाषा एक बार पक्की हो जाए तो घबराओ मत। परिभाषा क्या, जो चीज स्वयं को नहीं जानती वो जड़ है। तो नेत्र इंद्रिय स्वयं के होने को नहीं जानती, इसलिए उसको जड़ होना ही है। बोले उसमें प्रकाशन सामर्थ्य है, वो चाहे जो भी सामर्थ्य हो, सामर्थ्य का कोई निषेध नहीं कर रहा है। लेकिन अगर वो परिभाषा की कसौटी पर खरी नहीं उतरती तो या तो परिभाषा बदलो, हाँ, या फिर जो निर्णय निकलता है वो स्वीकार करो। इसी परिभाषा के अंतर्गत मन जड़ है, क्योंकि मन स्वयं को नहीं जानता। तो अब मैं एक नियम बोलता हूं, यदृश्यम तज्जडम। देखो, बिना विचार के अगर आप निष्पत्ति को बोलोगे तो उसमें न तो कोई प्रभाव होगा, न आपके लिए कोई प्रभाव छोड़ेगा, न दूसरे के लिए। लेकिन अगर निष्पत्ति के पीछे के विचार आपको मालूम हो, ठीक, तब जब आप बोलोगे ना कोई बात, तो कम से कम, चाहे सामने वाला ना समझे, बट आपको मालूम है कि इसका मतलब क्या होता है। सो यदृश्यम तज्जड़म। आपकी बुद्धि पूछे क्यों? क्योंकि दृश्य स्वयं का दृष्टा हो नहीं सकता। ओहो, बोले आपने तो ट्रैप कर लिया। ट्रैप नहीं किया, विचार करने की पद्धति आनी चाहिए। बुद्धि सभी के पास होती है, पद्धति गुरु लोगों से मिलती है। हम लोग अनुग्रहित हैं कि हमको ऐसी परंपरा से एक पद्धति प्राप्त हुई। बुद्धि होने से कोई विचारक हो जाए, ये भ्रम में न रहना। मेरे ख्याल से तो अब पता लगता ही होगा। एक तो शब्द सामर्थ्य बढ़ानी चाहिए, शब्द का सटीक अर्थ समझना चाहिए, और फिर पद्धति को समझना चाहिए। तो क्या बना? यदृश्यम तज्जडम। सो जितने भी दृश्य हैं वो जड़ हैं, और जो दृष्टा ही है दृक् एव। अब समझ में आया? जिसमें दृश्य धर्मिता नहीं है, केवल वही चेतन होगा। ये क्यों चेतन होगा? दृष्टा होने के कारण। ये दृश्य न होने के कारण दो तरह के तर्क दे सकते हैं। अदृश्यत्वात्
साक्षित्वाच्च ये बोल सकते, दृश्य न होने के कारण और साक्षी होने के कारण। तो तीन बात हो गई, साक्षी अस्ति पहली निष्पत्ति, दूसरी साक्षी तत्व अंतरंग है, तीसरी साक्षी तत्व चेतन है, स्वयं सिद्ध है, स्वयं के होने को स्वयं जानता है, दृश्य बना करके नहीं, बिना दृश्य बनाए। वृत्ति का खंडन मैंने कैसे किया? क्योंकि वो दृश्य है, पहले आप ये मानते हो, फिर दृश्य को ही दृश्य भाषित हो रहा है ये बोलते हो, वहां आपत्ति हमारी। स्वयं को बिना दृश्य बनाए जो जानता है, ऐसे जानने को अपरोक्षक ज्ञान बोलते हैं। पकड़ में आया? अपरोक्षक ज्ञान कब? बनाए। अवेद्यत्वे सति भासमानत्वम अपरोक्षत्वम, अवेद्यत्वे सति, अवेद्यत्वे सति। तो आप लोगों से चर्चा करने पर कई बार ये लगता है कि परिभाषाओं को आप याद नहीं करते और शायद उतनी गंभीरता से शायद नहीं लेते होंगे, लेकिन ये तो रत्न है, इनको तो आपको धारण करना पड़ेगा। अवेद्यत्वे सति, वेद्य माने जो ज्ञान का विषय बन गया, तो वह भासमानता जिसमें ज्ञेयता नहीं है, ज्ञेय बने बिना, नहीं समझ में आया? हाँ, नहीं समझ में आया? दृश्य बने बिना जो ज्ञान है उसको अपरोक्षक ज्ञान बोलते हैं, और दृश्य बना करके जो ज्ञान है वो या तो प्रत्यक्ष हो जाएगा या परोक्ष होगा। बहरहाल और बार भी आएगा, अब आप लोग आपस में मनन करना, अब इससे सरल मैं नहीं कर सकता। तो परिभाषा क्या है? अवेद्यत्वे सति भासमानत्वम अपरोक्षत्वम। वह ज्ञान अपरोक्ष कहलाता है जो जिसमें वेद्यत्व नहीं है लेकिन भासमानत्व है। ये न कहना कि वेद्यत्व नहीं है तो वो जाना भी नहीं जाता। अवेद्य माने क्या हुआ? नहीं, वेद्य माने ज्ञेय, अवेद्य माने जो नहीं जाना जाता, तो ये तो अज्ञान हो गया। तो अवेद्य होने का अभिप्राय अज्ञान न निकल आवे, इसके लिए दो शब्द रखे। क्या? अवेद्यत्वे सति भासमानत्वम। अपरोक्षत्वम। इसलिए जिस किसी को आप अपरोक्ष ज्ञान मत बोल देना। केवल दृष्टा ही अपरोक्ष ज्ञान स्वरूप है। चिन्ह मात्र है, चेतन मात्र है। तो है, अंतरंग है, चेतन है। चौथा नियम देखो भाई, मेहनत करने के बाद फल भी निकलना चाहिए ना। तो चौथा नियम यह है कि दृष्टा दृश्य के धर्मों से निर्लिप्त रहता है। इस नियम की जांच कर लो।
रूप के धर्मों से नेत्र निर्लिप्त होता है। नहीं तो पता चला कि लाल दृश्य देखा और आप लाल लाल हो गए। तो ऐसे आदमी के सामने सन्यासी लोगों का जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने लाल रंग देखा और आपकी आंखें लाल हो गई। तो आंखें लाल हो गई तो हमें तो भागना पड़ेगा फिर वहां से। सही। और किसी हरी चीज को देखा आपने तो आपकी आंखें हरी हरी हो गई। हा हा हा। तो इस्लाम का झंडा देखा। अरे राम राम। ऐसा तो नहीं होता। दृश्य धर्म का दृष्टा पर प्रभाव नहीं होता, निर्लेप रहती हैं, दोनों में असंगता बनी रहती है पृथक होने के नाते। इसी तरह से इंद्रिय में अगर अंधता मंदता हो, हाँ, तो मन में अंधता मंदता नहीं हो सकती। तो नेत्र धर्म का मन पर प्रभाव माने मन से लेप नहीं होता, ये कहना चाहिए। प्रभाव शब्द कहीं मिसलीड न कर जाए। माने मन पर प्रभाव पर झुंझलाहट हो सकती है आपको, लेकिन अंधता नाम का धर्म मन के ऊपर नहीं जाएगा। मंदता नाम का जो धर्म है वो मन के ऊपर नहीं जाएगा, ये कहना है। तो दृश्य धर्मों का दृश्य धर्मों से दृष्टा लिप्त नहीं होता। अगर ये हम नियम बनाएं तो यह नियम सिद्ध होता दिखाई देता है, परीक्षा करने पर सिद्ध होता दिखाई देता है। गुड। अब इसी को आगे बढ़ाएं तो मन धर्म का दृष्टा से लेप नहीं हो सकता। जैसे अंधता मन में नहीं जा सकती, वैसे काम संकल्प, हाँ, दृष्टा में नहीं जा सकते। शांति अशांति दृष्टा में लिप्त नहीं हो सकते। श्रद्धा अश्रद्धा भय लज्जा क्रोध संदेह अलख निरंजन महात्मा लोग बोलते थे पहले, ये दृष्टा के लिए बोलते थे। अलख माने न तो दृश्य थे, जो लखा न जाए उसको अलख, और जिसमें लेप न लगे उसको निरंजन। अंजन नहीं लगता। ये तो एक नारा ही बना लिया महात्माओं ने, कमंडलू लिए हुए अलख निरंजन बोलते थे। तो गांव में लोग बोलते थे वो जोगी आया है अलख जगाने। कभी समझा ही नहीं कि अलख जगाने का क्या मतलब है। अलख जगाना माने क्या? दृष्टा के प्रति जगाना, और क्या नारा लगाना। हम याद है बचपन में कुछ जोगी लोग आए, वो सरनी लिए हुए, तो वो हमारा 4 बजे ही हर गलियों में घूमते थे, अलख निरंजन। लोग बोलते थे जोगी आए हैं अलख जगाने। तो उनका मतलब ये होता है गांव वालों का कि सुबह सुबह जगाने के लिए आए हैं। तो उसके लिए जोगियों की क्या जरूरत है अलार्म। एक अलार्म घड़ी रख लो जनाब। अलग। ये देखो दर्शन किस तरह से धीरे धीरे ग्रामीण स्तर तक पहुंचता है।
ये महात्मा लोगों का अपना ढंग है। एनीवे, सो निर्लेप असंग तत्व है दृष्टा, निरंजन तत्व है दृष्टा। सो 4 चीजें बोली मैंने, साक्षी है, अंतरंग है, चेतन है और निर्लेप है, असंग है, निरंजन है। आपकी बुद्धि में ये निष्पत्तियां ऐसे दृढ़ हो जानी चाहिए कि आप भी चाहो तो इसका खंडन न कर सको। तब आपको इन निष्पत्तियों को संभालना नहीं पड़ेगा, या आपको संभाल लेंगी। मुझे बताओ, अग्नि उष्ण है, इस निष्पत्ति को आप संभालते हो? नहीं, याद रखना चाहिए। 2 माला रोज जप करो, अग्नि उष्ण है, अग्नि उष्ण। निष्पत्ति विचार से निष्पन्न, प्रमाण से निष्पन्न जो निष्पत्ति है वो पुरुष तंत्र नहीं होती, पुरुष के सहारे नहीं चलती, वस्तु तंत्र होती। कल बोल रहा था ना मैं, वस्तु तंत्र माने वस्तु जैसी है उसी के अधीन है वो। जैसे अग्नि उष्ण है, उसकी उष्णता आपकी भावना के अधीन है कि अग्नि के अधीन है? अग्नि के अधीन है। बोले नहीं, मैं तो भावना करना चाहता हूं ठंडी हो। तुम्हारी भावना करने से ठंडी गर्म नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा तंत्र वहां पर नहीं चलता। इसको बोलते हैं वस्तु तंत्र, न कि पुरुष तंत्र। ये है। लेकिन अगर आपको अग्नि को देव बताना हो तो आपकी भावना के अधीन हुआ कि नहीं हुआ? फिर तो मुश्किल होगी। जब मन खुश है तब देवता देवता, और कहीं आप जल गए पता चला देवता, ये महाराक्षसी है। पुरुष तंत्र में कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम संभावना रहती है। ऐसे समझूं, वैसे समझूं, वो करूं, ये करूं। जब चीज वस्तु तंत्र बन जाती है तब आपकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं हो सकती। ज्ञान बच्चों का खिलवाड़ नहीं है। ये जो मर्जी उठ के बोल देता है ज्ञान के बारे में, कुछ भी उठपटांग। ज्ञान ऐसी चीज है महाराज जिसको आपको संभालना भी नहीं पड़ता। अगर वो सही हो जाए तो, अगर वो निष्पत्ति पक्की हो जाए तो। तो इन 4 निष्पत्तियों को आप जरा पक्का करो। अस्ति चेतनः अस्ति, अंतरंगत्वेन अस्ति, निर्लिप्तः अस्ति, निरंजनः, असंगः इत्यर्थः। कल देखेंगे और मनन करिए, भीतर बैठ के मनन करिए, देखिए क्या है। बोले कस्तूरी मृग में बसत, मैं खोजाऊं बनमाही। ये साक्षी कहाँ रहता है? 7वें आसमान पर। निर्णय ये निकला कि अंतरंग है और हम खोजे जा रहे हैं, खोजे जा रहे हैं। काहे को फिरत मन, गोस्वामी जी ने एक पद लिखा, काहे को फिरत मन करत बहु जतन।
मिले न, यानी मृग मरीचिका में जल नहीं मिलता। फिर क्या बोलते हैं, यद्यपि है निकट, निकट सुरसरी तीर। जहाँ तुम खोज रहे हो वो तो मृग जल है। बोले तो गंगा जल है भी कि नहीं? बोले है। कहाँ? निकट, बिल्कुल। सोचो जरा, संतों ने कैसे कहा। कबीर बोलते हैं पानी में मीन पियासी। एक्सप्रेशन देखो, मीन कहाँ है? बोले पानी में ही है। पानी में मीन पियासी, महे सुनी सुनी आवत हंसी। बोले मुझे लोगों से सुन सुन के हंसी आती है। पानी में मीन पियासी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।